A block of mass 100 kg is set into motion on a frictionless horizontal surface with the help of frictionless pulley and a rope system as shown in figure 5.51a. What horizontal force should be applied to produce in the block an acceleration of 10 centimeter per second square? तो देखिए यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमसे कह रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड, हमको ये हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको फाइंड आउट करना है ताकि जो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है ना, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने एक्सेलरेशन जो कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 0.1, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ हमसे कह रहा है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही अपना फ्री बॉडी डायग्राम का मेथड यूज़ करेंगे। तो हमारे लिए पहला फ्री बॉडी डायग्राम तो ये बनेगा, ये रहा, ठीक है। अब देखिए इस ब्लॉक का जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इस पर देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस किस तरफ लग रहे हैं। तो देखिए एक फोर्स तो इस पर टेंशन का इधर लग रहा है, ठीक है, कोई ऑपोजिट फोर्स नहीं है, ऑपोजिट फोर्स 0 है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारा रूल था कि जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स लिखो, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इधर का फोर्स टेंशन T, ठीक है, माइनस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स 0 है, इज इक्वल टू जो ब्लॉक का मास है दैट इज 100 kg हमको दिया हुआ है, 100 kg, तो उस मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये सिंपल सा रूल है। तो T इज इक्वल टू मास दैट इज 100 kg इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट्स कितना ज़रूरी नहीं है। देन T इज इक्वल टू जो T है वो हमारा कितना आता है, दैट बिकम्स, जब हम 100 का और 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट कम्स आउट 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हम दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसमें ये जो पुली है इस पुली पर इस तरफ टेंशन T लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टेंशन T, ठीक है। तो अब देखिए एक बात को यहाँ पर और समझ लेते हैं, जब हम कुछ फोर्स लगा करके हम इस तरफ कुछ फोर्स लगाएंगे, इस तरफ अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये वॉल, ये जो रिजिड वॉल है ये भी इस स्ट्रिंग पर इस तरफ फोर्स लगाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस सिनेरियो में दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और ये जो रिजिड वॉल है इस रिजिड वॉल का मास जो है, चूंकि ये रिजिड है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका मास इनफाइनाइट है, तो मास ऑफ रिजिड वॉल इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो अब जब हमने ये पैरामीटर सेट कर ली, अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो सिंपल, जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स लेते हैं, तो उस तरफ का टोटल फोर्स कितना है, एक ये वाला F और एक ये वाला F, तो F प्लस F इज इक्वल टू 2F। उसमें से हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस कर देते हैं, तो माइनस हमने T कर दिया, इज इक्वल टू जिस तरफ जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन के संग मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2F माइनस T। अब देखिए फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब भी हमारे लिए 0 ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर 0 एंड इन्फिनिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर कोई चीज़ हमारे लिए इन्फिनिटी पर है तो वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, वो हमारे लिए 0 ही होती है। तो हम इस सारी चीज़ को 0 रख सकते हैं, ठीक है। 2F माइनस T इज इक्वल टू 0, देन 2F इज इक्वल टू T। अब देखिए T हम निकाल चुके हैं ऊपर, ये रहा हमारे पास T। 2F इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 10/2, दैट कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 5 न्यूटन। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।